हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हाल चाल है भाई। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई, क्या हाल चाल है। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है बेटा। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है बच्चा। क्लियर है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पढ़ के आए हो? बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं आज। पढ़ के आए हो कि नहीं? पढ़कर आए हैं कि मैं दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं। मैं दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं। जहां से निकलेंगे रास्ता बना देंगे। पढ़कर आए हैं सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिएगा। अभी बकरी नहीं बनाया जाएगा आपको। लास्ट वाली क्लास में कोई होमवर्क दिया था क्या? ये बताएं। लास्ट वाली क्लास में कोई होमवर्क आपको दिया था मैंने? नहीं दिया ना? उससे लास्ट वाली पिछले से पिछली क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन डबल स्टार लगवाए थे भाई। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। लास्ट वाली क्लास में तो नहीं दिया होगा। स्मार्ट तो लग रहा हूं यार मैं। लास्ट वाली क्लास में होमवर्क नहीं दिया होगा। सारे फॉर्मूले याद हैं। जितना पढ़ाया सारा रिवीजन, जो जो करके आया है वो बकरी बनेगा आज। हर किसी को बकरी नहीं बनाया जाएगा। जो जो पढ़ के आया है, पूरा संडे लगाया है, जी जान से मेहनत करी है जिसने, वो बकरी बन जाएगा। और आपको जानकर बहुत खुशी होने वाली है कि हम 10K पर पहुंचने वाले हैं। आप लोगों का प्यार जो मिला है इतने से दिनों में भैया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दिल से। चलिए भाई, तो मुझे चाय पे छोटी सी चर्चा आपके साथ करनी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा ये लेकर आ गया स्टैंड। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरी बकरियों, अब चरने के लिए तैयार हो जाएं। आज हम नई कहानी और मेरी जुबानी सीखने वाले हैं बेटा। कि अगर हम लास्ट क्लास की बात करें कि लास्ट क्लास में मैंने सदिशों को जोड़ना सिखाया, दिक्कोज्याएं सिखाई। एक कन्या का मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज था कि साहब मैं आप लोगों के मैसेज जरूर देख लेता हूं, रिप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है तुम्हारा मास्टर। रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज होते हैं साहब। पर मैं कोशिश करता हूं कि उनमें भी किसी का मैसेज है मैंने देखा है तो मैं क्लास में, जैसे उसने बोला कि साहब दिक्कोज्या आप हमें समझा दीजिए वापस से, तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। जैसे कोई एक क्वेश्चन आपको दिया है, ए वेक्टर एक्स आई के प्रिविजन है बेटा, कहना मत कि सर स्पीड तेज है, एजेड के ये क्वेश्चन है सदिश रूप में। आपसे कहा कि इसका परिमाण कितना होगा, तो परिमाण तो निकाल ही लेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का रूट। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और एक कॉस गामा। वैसे तो बेटा क्लास रिकॉर्डेड आपके पास होती है, अगर आपको एक बार में तकलीफ है कि साहब समझ नहीं आया है तो आप इस रिकॉर्डेड में आप देख सकते हो मेरे भाई। अरे देख सकते हो ना? हाँ या ना? कॉस अल्फा बेटा ए एक्स बाई ए होता है, ए वाई बाई ए होता है, और ये ए जेड बाई ए होता है। यही दिक्कोज्या है। कॉस अल्फा बीटा गामा को दिक्कोज्या बोला है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। तो अब ध्यान से देख, तेरे को एक क्वेश्चन दे दिया साहब 3x सॉरी 2ik प्लस jk प्लस kk। अब तेरे से कहा कि साहब इसमें दिक्कोज्याएं निकालो, तो तूने ए का परिमाण निकाला, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट का 6 आ गया। कॉस अल्फा तू क्या करेगा बेटा, 2/√6। कॉस बीटा क्या करेगा बेटा, 1/√6। अरे हाँ या ना? और कॉस गामा क्या करेगा बेटा, कॉस गामा करेगा 1/√6। ये दिक्कोज्याएं दिक्कोज्या से डरता क्यों है?
दिकोज्या से डरता क्यों है? ये रही दिकोज्या, यही दिकोज्या है बेटा। कॉस अल्फा बीटा गामा की हमें बात क्या करनी है? निकालनी है। स्टार्ट किया जाए। आज हम नई कहानी सीखेंगे एकदम दिल थाम के बेटे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखो, मेरी बात सुनिए, मैंने आपके लिए क्या क्या इनोवेशन किया है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आ रहा हूं, अब ध्यान से सुने। मेरे स्टार जो बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, वह तुम्हें पूरे के पूरे एक साथ मिलेंगे। कल वाले क्लास में आपको मेरे स्टार बना देंगे, तुम्हें सुपर स्टार का एक अमेजिंग कहानी मिलेगी। पूरे लेक्चर के शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। पर कुछ बच्चों को गलतफहमी हो जाएगी साहब कि अब हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। अगर आपको इसे साल सेलेक्ट होना है तो शॉर्ट नोट्स बनाना बंद मत करना। फॉर्मूले रोजाना लिखने हैं, लिख लिख के याद करने हैं। फॉर्मूला शीट तुम्हें खुद बनानी है, जो फॉर्मूला शीट है वही शॉर्ट नोट्स है आपके। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर आया हूं, ये देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अभी तक भी खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है मैंने। ये इतने सारे क्वेश्चन आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बच्चों के मेरे पास ये भी मैसेज थे कि सर ये बताइए क्या आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे? मैंने कहा बिल्कुल कराऊंगा भाई, बिल्कुल कराऊंगा। आप चाहो तो गिन लेना, हर चैप्टर के साथ कम से कम 100 क्वेश्चन हो रहे होंगे सिर्फ प्रैक्टिस के। ऐसे पोल वाले की बात कर रहा हूं बेटा, पोल वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। बाकी मैं खुद से जो क्वेश्चन बनाऊंगा उनको भी जोड़ लोगे तो 150-200 क्वेश्चन पहुंच जाओगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आएगी भैया, क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, आई लव यू ऑल, और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी कि आज हम सदिशों का गुणनफल सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सदिशों का गुणनफल सीखेंगे। तो जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई पेन नहीं चलाएगा। पेन चलाएगा तो निपट जाएगा बेटा, पेन चलाएगा तो निपट जाएगा। फिर कह रहा हूं, सामने देखना है, पेन नहीं चलाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेटा। प्रतिभा, आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तभी खेल होगा बेटा। सबका लाइव चैट चल रहा है बेटा। राधे राधे विष्णु भाई, अरे भाई 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 का भाई, चैट नहीं चल रहा है, चैट चल रहा है बेटा। डीपीपी 4 का सॉल्यूशन करा दीजिए ना। करवा दिया बेटा, वीडियो सॉल्यूशन दे दिया मैंने सारे डीपीपीओ का, आपको आज मिल जाएगा। कल परसों ही दे दिया था मैंने, ठीक है। सिलेबस कवर कैसे करें, आज ज्वाइन किया है बेटा आप, रिकॉर्डेड क्लास देखो। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 10K, थैंक यू भाई मिलिन। डेरिवेशन याद करना होगा क्या या बस फॉर्मूला अकेला? मेरी बात ध्यान से सुनिए, बढ़िया क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने कि साहब डेरिवेशन, में लास्ट बार बोल रहा हूं डेरिवेशन को याद नहीं करना है मेरे भाई। ये कंपटीशन एग्जाम में, क्या तुमने कभी नीट का पेपर नहीं देखा है? क्या उसमें कभी डेरिवेशन पूछा है? हाँ, डेरिवेशन आपको फील कराता है सब्जेक्ट का। मैं फॉर्मूले पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको फील करा दूंगा, पर डेरिवेशन नहीं। उस पूरे क्लास का जो समरी होगा, निचोड़, वो याद रखना है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। क्लियर है? टॉपिक वाइज टेस्ट कब दें, कैसे दें, प्लीज बताएं। सब अपने आप होने लग जाएंगे बेटा, टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह आपके सब। डीपीपी को आप क्यूज के फॉर्म में दीजिए, वो टॉपिक वाइज ही है बेटा। वॉइस बहुत स्लो है, वॉइस तो बराबर आ रही है बेटा, वॉइस तो बराबर आ रही है। स्टार्ट किया जाए अब। शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाना जरूरी है, यस बिल्कुल जरूरी है। वीडियो क्लियर है बेटा, फुल क्वालिटी में। सर कल की डीपीपी सॉल्व नहीं हुई, कुछ क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व नहीं हुए होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मान लो कि डीपीपी के अंदर गुणनफल के क्वेश्चन है, डीपीपी एक दिन में सॉल्व नहीं होती, आप इंतजार करा करिए, इंतजार करा करिए उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलने तक, उसका सॉल्यूशन मिलने तक। दूसरे दिन फिर करिए, आज कराऊंगा कॉन्सेप्ट, उनके भी क्वेश्चन होंगे पिछली वाली डीपीपी में, आपसे हर चीज सॉल्व होगी, चिंता मत करिए। स्टार्ट करें अब, चलिए। सामने देख, पेन मत चलाना, सामने देख, पेन मत चलाना। फिर कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सीखने में ध्यान देना। एक बार में सिखा दूंगा बेटा, इतना दम रखता हूं कि एक बार में सिखा जाऊंगा। अगर तेरा ध्यान हटा, अगर नजर हटी, दुर्घटना घट जाएगी। फिर बार बार चैट में लिखता रहेगा
सर रिपीट करो रिपीट करो। अगर तुझे एक बार में सीखना है, हैबिट डालनी है कि सर हमें तो एक बार में सीख लेना है, मेरी बात सुनना, मैं क्यों बोलता हूं ये बार बार, कि अगर तूने एक बार में सीख लिया तो तू क्लास में वैसे ही लीड कर जाएगा भाई। जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा सबसे पहले जवाब दे रहा होगा, और गधों की तरह क्या करते हो तुम लोग, लिखते रहते हो, ध्यान देते नहीं हो, फिर लिखते लिखते तुम यहां पीछे हो जाते हो, फिर मास्टर से रिपीट करने का बोलते हो, मास्टर रिपीट करता है, उससे पहले जो तुम्हारे इस कंपटीशन में बच्चे हैं वो तुमसे पहले ही आगे निकल जाते हैं भाई। तो क्लास में एकदम कॉन्सेंट्रेट होके देखे, कॉन्सेंट्रेट होके देखे एकदम। आपको लिखने का पूरा समय दिया जाएगा, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई लिखेगा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल सामने देखिएगा, अगला टॉपिक है हमारा सदिशों का गुणनफल। जैसे सदिशों को जोड़ने के भी नियम बनाए हमने, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों को घटाना भी हमने सीखा, वैसे ही सदिशों को जोड़ने के गुणनफल के भी नियम है साहब। क्या है? नियम है। सदिशों को एक प्रकार से नहीं, दो प्रकार से गुणा किया जाता है साहब। एक है सदिश का कौन सा? अदिश गुणनफल। दो प्रकार का गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट, ध्यान से सुनिएगा। और एक है सदिश गुणनफल, सामने देखिए बस, सदिश गुणनफल बेटा, गुणनफल। अब कमेंट करना बंद करिए, सिर्फ सीखना स्टार्ट करिए। मैंने आपसे फिर बोला कि कौन सा बुक लेना है, उन सब का मैं बारे में बात कर लूंगा। मैं कल लाइव आके भी मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी बातें आपको बताई थी, बुक कौन सी लेनी है, बहुत सारे छोटे छोटे डाउट का जवाब दिया था। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, यहां पर अगर मास्टर पढ़ाने लग गया है तो सिर्फ पढ़ लो। अब आपके छोटे छोटे जो भी डाउट है उनके चक्कर में बकरी बन जाएगा। पहले क्लास पे ध्यान दे, लास्ट में 5 मिनट में आपके डाउट ले लूंगा बेटा, पर अबे सर पढ़ने में ध्यान दे मेरे भाई, ये सब आपके लिए है। आपके पढ़ने से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आपका ही होगा, क्यों नहीं समझते हो? मुझे बस खुशी मिलेगी, और उसी खुशी के लिए, आपके सिलेक्शन की खुशी की बात कर रहा हूं मैं। कोई कह रहा है कि सर को तो एक और खुशी मिल जाएगी जीवन में, भैया एक ही काफी है, जो है अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल, वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं इसको। दो प्रकार के गुणनफल होते हैं साहब। कितने प्रकार के गुणनफल होते हैं? दो प्रकार के, दो प्रकार के गुणनफल होते हैं सर। कितने? एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर वाले को बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका बेटा बिंदु गुणनफल, लिखना नहीं है अभी। और दूसरे वाले को, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। पहली बात मेरी ध्यान से सुन, मेरी बातें एकदम ध्यान से सुन बेटा, बड़ी कमाल की बातें मैं सिखाऊंगा आज तुझे। ये नाम है, 1 बाय 1 हम बात करते हैं। पहला है बेटा सदिशों का अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल? सदिशों का अदिश गुणन, या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट इसको कहते हैं। ये कहता है साहब कि अगर आपको सदिशों का अदिश गुणनफल करना है, क्या करना है बेटा? अदिश गुणनफल करना है। क्या करना है? अदिश गुणनफल करना है। तो इसके शर्त है, कंडीशन है कि क्या, कि सदिश का अदिश गुणनफल है, स्केलर प्रोडक्ट है, कि अगर आप दो सदिशों को गुणा करो, कि सदिश और इंटू सदिश, तो बीच में क्या लगाओगे कि साहब बीच में लगाओगे डॉट। क्या लगाओगे? एक बिंदु लगाओगे, डॉट। इसलिए इसको बोला डॉट प्रोडक्ट। और दो सदिशों को गुणा करने पर अगर अदिश राशि मिलती है, अरे कौन सी राशि मिलती है? अदिश राशि। तो हम क्या करेंगे? अदिश गुणनफल करेंगे। यदि दो सदिशों को गुणा करने पर अदिश राशि मिलती है तो हम क्या करते हैं? अदिश गुणनफल करते हैं। सदिश इंटू सदिश बराबर अदिश, पहले शर्त ये थी। हाँ, दूसरे शर्त ये है कि दो समांतर सदिशों का गुणनफल है, दो समांतर सदिशों का ही गुणनफल है, सदिशों का ही गुणनफल होता है।
गुणनफल होता है। ये अपनी दो शर्त लेकर आया कि अगर साहब आपको क्या करना है, अदिश गुणनफल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सदिश इंटू सदिश मिले अदिश और समांतर होना चाहिए। मैंने कहा यार ये पहली बात तो हमें समझ आई कि एग्जाम्पल क्या, पहले शर्त का कार्य क्या होता है कि कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। सर अरे बल इंटू विस्थापन होता है ना। हाँ सर, बल कैसे राशि है, सदिश है। क्या है, सदिश है। विस्थापन सदिश है। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है बेटा, सामने देखना, अभी कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगा मैं आपका। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इसमें मैंने 2 न्यूटन का बल लगाया, इधर विस्थापित किया 2 मीटर। सामने देखना, मैंने इस ब्लॉक में 2 न्यूटन का बल लगाया, 2 मीटर विस्थापित किया, कितना कार्य, 4। अरे कितना, 4 जूल। 2 इंटू 2। मैंने इस ब्लॉक को ऊपर ले गया, 2 न्यूटन बल लगा के 2 मीटर। क्या अभी भी कार्य 4 जूल है, हाँ या ना? अभी भी कार्य कितना है, 4 जूल है। मैं चाहे उत्तर दिशा में विस्थापित करूं या पश्चिम में, पूर्व में, ऊपर नीचे, कहीं पर कार्य हमेशा कितना होगा, 4 जूल। वो दिशा पे निर्भर नहीं करता है, वो दिशा पे निर्भर नहीं करता है। तो कार्य के लिए हम कौन सा गुणनफल करेंगे, बिंदु गुणनफल एफ डॉट डी करते हैं। क्या करते हैं, एफ डॉट डी। ठीक है सर, क्या करते हैं बेटा, एफ डॉट डी करते हैं। कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमने कहा कि यार एक बात बताओ कि साहब ये सदिश ए वेक्टर है, हाँ, और ये बी वेक्टर है, कि अगर ये समांतर होते, देख ध्यान से सुनना, कि अगर ये समांतर होते कि साहब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हाँ, इसका परिमाण बी है, इसका परिमाण ए है, समांतर है, थीटा कितना है कि साहब 0 है, तो ए डॉट बी क्या आता कि साहब ए डॉट बी आता ए इंटू बी, समांतर सदिशों का डायरेक्ट गुणनफल हो जाता। पर अगर ध्यान से सुनना, ये ए वेक्टर जी सर, ये बी वेक्टर जी सर, और ये कोण थीटा, क्या ये दोनों समांतर है? क्या ये दोनों समांतर हैं? अरे 50 बार बोलो, क्या नोट नहीं करना है? नोट करने आया है मेरे क्लास में, समय दिया जाएगा ना, कॉपी तो करने दो। कॉपी करने आए क्या यहाँ? बोल दिया एक बार, जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता तब तक कोई नजरें नहीं हटाएगा। 12वीं पास हो गए हो गधेड़ो, सिर्फ कॉपी करना है, कॉपी करना है, कॉपी करना है, कॉपी करने दो। समझ आया कुछ? जबकि क्लास में जैसे है तभी बोल दिया कि नोट नहीं करना है जब तक मैं नहीं बोलूं। क्यों नहीं समझ रहा है कि जो गलतियां तूने पिछले 12 सालों से करी है, वो गलतियां अगर तू नहीं करता, तेरे को 12 साल पहले ही कोई बताने वाला तैयार होता, तो तू 12th के साथ ही सेलेक्ट हो जाता। तेरे को बोला ना कि सीख ले, सीखा है वही काम आएगा। एग्जाम के नोट्स लेके जाएगा क्या, या टीप के लिखेगा भाई? फिर कहेगा रिपीट कर दो। ये वो गधे हैं जो क्या क्या करते हैं, ये बीच बीच में नोट करते रहते हैं। मास्टर कितना है, मास्टर पग पीट के मर जाए नीचे, पैर पटक के, पर ये नहीं सुनेंगे। बोल दिया मास्टर ने कि भैया विनम्र निवेदन है, कॉपी मत करिए, मैं आपको समय दूंगा बराबर कॉपी करने का। मेरी क्लास में पहली बार आया है क्या? अब तो समझ आता होगा। आप दूसरी क्लासों में क्या करते हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी क्लास में मैंने कहा वैसा कर ले। टारगेट इस बार सेलेक्ट होना नहीं है, 180 आउट ऑफ 180 है। मानेगा तो करेगा, और करेगा तो 180 आउट ऑफ 180 कर पाएगा। मेरी एक भी बात तूने नहीं मानी, समझ लेना उस दिन से तू 180 की लाइन में से निकल गया है। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए भैया, सेलेक्ट तो हजारों को करा दिया ना।
अगले साल ये बोलना है कि 180 आउट ऑफ 180 दिलाए हैं, और इन्हीं इन्हीं चेट में चाहिए मुझे वो। ये दोनों समांतर नजर आ रहे? क्या ये दोनों समांतर है? ये दोनों समांतर है क्या? नहीं है। तो क्या करे सर? मैंने कहा या तो इसका इधर घटक ले ले। इसका इधर घटक कितना होगा देख, इसका इधर घटक होगा सर कितना, बे कॉस थीटा। ए और बी समांतर नहीं है, पर ए और बी कॉस थीटा समांतर ये दोनों। तो जब आप ए डॉट बी करते हो ना, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ए बी बनेगा या ए बी कॉस थीटा बनेगा? ए बी कॉस थीटा। आपके दिल में बहुत बार डाउट आता होगा कि साहब हमने डायरेक्ट फॉर्मूला रटा है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा ही क्यों होता है, साइन थीटा क्यों नहीं होता है? उसका रीजन है ये भाई, सिर्फ समांतर सदिशों का, ये और ये समांतर हैं एक ही रेखा में, या थीटा जीरो समांतर है, इसलिए कॉस थीटा। तो कहे नहीं सर बी का घटक मत लो, ए का लो। तो ले, ये बी वेक्टर है और ये मान ले ए वेक्टर है, ये थीटा है। तो इस ए का घटक बेटा इधर कितना होगा, ए कॉस थीटा। अरे ये और यही तो समांतर है। अब भी तो ए डॉट बी करेगा तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? बोल हाँ या ना। तुझे डाउट, कितने जनों को डाउट था या कभी आया था कि साहब ए डॉट बी में कॉस थीटा ही क्यों आता है? तुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा बेटा। 9 सालों में इतने डाउट पूछे हैं मेरे से कि तेरे डाउट का आंसर पहले से ही बता दूंगा। कितने जनों को डाउट था कि ए डॉट बी में कॉस थीटा ही क्यों होता है, साइन थीटा क्यों नहीं होता है? हाँ तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये समांतर सदिशों का गुणनफल है। तो इसका इधर घटक करेगा तब भी cos थीटा आएगा, इसका इधर करेगा तब भी cos थीटा ही आएगा। इसलिए ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब तुझे ये समझ आ गया ना भाई, तुझे क्या लिखना है कि साहब ये बता दिया आपने? मैंने कहा हाँ ये बता दिया। ये बताने के बाद तुझे लिखना, ये इतना नहीं लिखना होता है मेरे भाई। तुझे नोट्स में क्या लिखना है? अब ये रहा, सुंदर सुंदर लिख लेंगे हम, सुंदर सुंदर लिख लेंगे भाई। ये ए वेक्टर बी वेक्टर, हाँ। तो इस बे का इधर घटक करेंगे हम तो ये आएगा बे कॉस थीटा। तो आज के बाद हम लिखेंगे ए डॉट बी बराबर क्या, ए बी कॉस थीटा। अगर मैं कार्य का फॉर्मूला लिखता एफ डॉट डी, तो इसको कैसे ओपन करता, एफ डी कॉस थीटा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कॉपी करना स्टार्ट करें, कर कॉपी कर, अब कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी करें बेटा। सर सुनिए, सर सुनाओ ना, सुनाओ 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 बेटा सुनाओ, कॉपी करिए, कॉपी करिए। सदिशों का गुणनफल, पहला हेडिंग डाल लीजिए सदिशों का गुणनफल पर, सीधा सा हेडिंग डालो बस यहां से, सदिशों का गुणनफल। सदिशों के गुणनफल में पहला लिखिए सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, और कॉपी करिए पूरा। मेरी बात सुनिए, जिन बच्चों को लगता है कि साहब हम बुक नहीं खरीद पाएंगे, तो आप ऐसा करिए बेटा, मॉड्यूल को बढ़िया से लगा लो 2 बार। मॉड्यूल अगर आपने अच्छे से लगा लिया, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं मेरे भाई, एक बालक, बहुत सारे बालकों के ये भी मैसेज थे कि सर हमारे पास बुक परचेज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अभाव है बुक परचेज करने का, कोई बात नहीं, मॉड्यूल लें या बुक लें, दोनों में से एक ही ले सकते हैं। मॉड्यूल ले लीजिए बेटा, मॉड्यूल कर लीजिए। मैं क्लास नोट्स के दौरान, क्लास नोट्स के दौरान आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आ रहा हूं, इतने सारे भर भर के क्वेश्चन ला रहा हूं बेटा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप मॉड्यूल ले लीजिए, बुक नहीं ले सकते कोई बात नहीं, पर जो भी करना है कंप्लीट करना है। नोटेड? आगे बढ़े, नोट कर लिया है? मॉड्यूल कर लीजिए और ढंग से करना, ढंग से करना। बुक लेनी है यूनिवर्सल ले ले बेटा, उसमें सॉल्यूशन भी है।
पीडब्ल्यू की क्वेश्चन प्रैक्टिस की किताबें हैं जिनको मॉड्यूल कहते हैं। कुछ लोगों को मॉड्यूल के बारे में भी बताना पड़ेगा भैया। लो भाई ये करो, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन दिए कहाँ अभी मैंने करने के लिए आपको? कोई से भी उठा के कर रहे हो क्या? मैंने कब दिए? अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने का बोला ही नहीं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अभी मॉड्यूल करने का बोला ही नहीं बेटा। मॉड्यूल करने का मैंने अभी बोला ही नहीं। कॉपी हो गया है। फिंगर टिप्स भी ले सकते हो भैया, कोई भी एक बुक ले लीजिए, 50 बुक लेने से नहीं होगा, एक बुक ले लीजिए, ढंग से करिए उसको। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब कहानी क्या, मैंने कहा आगे बढ़ो भाई आगे, ये तो रिवीजन वाला है ना। अब सामने देख, अब सामने देख बेटा, सामने देख। अब सामने देख, पेन मत चलाना। अब मैं आपसे कहूं कि इकाई सदिशों का बिंदु गुणनफल करवा के बताऊं, इकाई सदिशों का बिंदु गुणनफल। अगला टॉपिक है इकाई सदिशों का बिंदु गुणनफल। बेटा सामने देख, बिंदु गुणनफल, ठीक है सर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, कितने इकाई सदिश है मेरे भाई? ये है सर एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये जेड। एक्स में सर आई केप होता है, वाई में जे केप होता है, जेड में के केप होता है। मैं तेरे से कहो कि तुझे आई केप डॉट जे केप करना है, ध्यान से सुनना, लंबवत इकाई सदिशों का आई केप डॉट जे केप करना है, करके बता। आई केप डॉट जे केप करे, आई केप डॉट जे केप सर, इसका परिमाण एक, इसका परिमाण मैंने कहा एक, और कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा। आई और जे के बीच में कोण कितना है? 90। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 इंटू 1 कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? 0, कॉस 90 0। ऐसे ही मैं कहूं कि जे डॉट के केप क्या होगा सर? 1 इंटू 1 कॉस 90, नहीं आया है 0। के डॉट आई कितना होगा सर? 1 इंटू 1 कॉस 90, नहीं आया है, क्या ये भी 0? क्या सीखा सर हमने कि दो लंबवत इकाई सदिशों का बिंदु गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। क्या सीखा? स्टार वाली बात, लंबवत सदिशों का, इकाई हो या कोई सा भी हो, लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 होता है, बिंदु गुणनफल शून्य होता है, शून्य होता है। आया है क्या? अरे आया है। लंबवत इकाई सदिशों का या लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 है, कोई सा भी हो, बिंदु गुणनफल क्या होगा? 0। फिर मैंने कहा बेटा सामने देखता रहना, मेरी तरफ नहीं बेटा, बोर्ड की तरफ। सामने देख, ये आई केप है, ये जे केप है, ये के केप है। मैंने कहा आई डॉट आई समांतर इकाई सदिशों का गुणनफल कर रहे हैं। सर आई और आई, एक्स और एक्स दिशा के बीच में कोण 0 डिग्री। अरे एक्स और एक्स के बीच में कोण कितना होगा? 0, तो क्या कोस 0 सर? ये 1। ऐसे जे डॉट जे क्या होगा? ये भी 1 इंटू 1 कॉस 0 1। के डॉट के क्या होगा? 1 इंटू 1 कॉस 0, ये भी 1। किसी को कोई तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ है? किसी को कोई दिक्कत है? कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर। कॉपी कर ले, करता चल बेटा, करता चल, कॉपी कर, करता चल बेटा, कॉपी कर। मेरे रंग में रंग जाओ, मेरे रंग में रंगने वाली परी है या तो हुस्न की लाली। भैया मेरे रंग में रंग जाओ, मैं आपके रंग में रंग जाऊंगा, और इस बार ऐसा रिजल्ट निकाल के देंगे कि दुनिया
इतिहास बनाने आए हैं साहब, इतिहास बनाने, इतिहास बनाएंगे हिंदी मीडियम का इस बार। कॉपी करता चल बस, और डेली का डेली काम करना है। जो बोल दिया कि साहब आज की क्लास है, आज का लेक्चर खत्म हुआ, इतनी शिद्दत के साथ देखा मैंने, और उसके बाद एक एक चीज मुझे रटी हुई है, नोट्स वगैरह सब कुछ एकदम रटा हुआ है साहब। क्वेश्चन दिए सारे, एक बार क्या दो दो बार करके छोड़ दिए सर। आप तो एक एक बार की बात करते हो। ये जज्बा, ये जुनून चाहिए मुझे मेरे बच्चों में, कि एक बार नहीं दो दो बार कर दिए सर। जितने क्वेश्चन दिए सब निपटा दिए। सोना तभी है, खाना तभी है, पीना तभी है जब हम आज का काम पूरा कर लेंगे। कोई बालक मेरे से कहता है कि साहब क्या, कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अरे गधा, अभी भी घंटे गिन के पढ़ेगा क्या? 4 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा कि 10 घंटे पढ़ने से? घंटे गिन के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है क्या, कि आपका काम आपको डेली का डेली करना है। उसके लिए 10 लगे 20 लगे, 10 रातें नहीं सोया तब भी क्या है, डॉक्टर लगाने के बाद सो जाऊंगा, तब सिलेक्शन होगा बेटा। उस जुनून के साथ काम करेगा तब। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो तुम, तभी है भीड़ में जो निकल सको तो चलो तुम। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन। सर से कोई कहे कि साहब मेरे पास ए सदिश है 3 है और बी सदिश है कितना 4, और थीटा दोनों के बीच का 60 डिग्री है। आपसे कहा है कि साहब ए डॉट बी करके बताओ, तो आप कहोगे कि सर ये क्या है? ये तो बड़ा आसान है सर। क्या है? ये तो बड़ा आसान है सर। कि क्या, कि सर ए बी कॉस थीटा सामने देखता रहे, कि सर देखो ये 3 ये 4 और ये कॉस 60, तो आंसर आ गया सर 3 इंटू 4 कॉस 60 का मान 1/4, ये कितना 2, ये 6 आ गया सर। क्या आ गया? ए डॉट बी का वैल्यू 6। मैंने कहा ये बड़ा आसान था, कि हाँ सर ये बहुत आसान था सर। मैंने कहा अगर मैं आपसे कहूं कि साहब ए वेक्टर बराबर क्या, कि सर ए वेक्टर 3i केप है और बी वेक्टर है कितना 2j केप, सॉरी 2i केप है सर। कितना है? 2i केप। करता चल फटाफट फटाफट करता चल। सर ए डॉट बी करके बताओ। मैंने कहा ए का परिमाण कितना है रे? ए का परिमाण 3 है सर। बी का परिमाण कितना है सर? बी का परिमाण 2 है सर। कितना है? और कॉस 0 है सर। कॉस 0 है। आई और आई केप के बीच में कौन कितना है कि साहब 0 है, तो ये कितना आ गया सर? सर ये कितना आ गया है? मैंने कहा ये आ गया है सर 1, तो ये भी 6 आ गया सर। मैंने कहा यही बात मैं कहता कि ए वेक्टर बराबर 2i केप है, बी वेक्टर बराबर कितना है? मैंने कहा ये 3j केप है, 3j केप है। अब करके बता कि सर ए डॉट बी करना है। मैंने कहा हाँ ए डॉट बी करना है, कि सर 2 इंटू 3 और ये कॉस कितना? मैंने कहा 90। आई केप और जे केप के बीच में कोण कितना है? 90। लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल 0। आई डॉट जे करोगे 0 आ जाएगा सर। अरे मैंने कहा यार ये तो तुम्हें बड़ा बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है, ये कॉपी नहीं करना है, बस प्रैक्टिस के लिए है। तो मैंने कहा ए वेक्टर बराबर आई केप प्लस 2j केप होता, और बी वेक्टर बराबर बेटा 3i केप प्लस का 2j केप होता। करके बता। अरे करके बता, ए डॉट बी करके बता इसका। करता चल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस की तूने सोचा ही नहीं होगा। करता चल। कितना कितना? करता चल बेटा, करता चल, करता चल अब। हाँ भाई कितना? सर आई को आई के साथ करते हैं। आई यहाँ पे 1 है, मैंने कहा हाँ 1 ही है, और ये 3 है, तो 1 इंटू 3 कितना 3 सर। 2 इंटू 2 कितना 4। कितना आया बेटा? 7। सबका 7 आया है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा एक और देख, ए वेक्टर है सर 3i केप माइनस 2j केप प्लस 5k केप, यस सर। और मैंने कहा बी वेक्टर है 2i केप प्लस का 4j केप प्लस k केप। कर रहे भाई? ए डॉट भी करके बता, ए डॉट भी कर दे भाई।
कर बेटा, कर 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 कर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 6 6 6 7 7, बहुत बढ़िया। 3 और 2 6, 4 इंटू 2 माइनस का 8, 5 इंटू 1 प्लस का 5। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तो सर ये आ गया प्लस का 3, प्लस का 3 कितने जनों का? प्लस का 3, प्लस का 3, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अरे 3 इंटू 2 6, माइनस 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 1 5, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। करता चल, करता चल। अगर ये सही कर दो, अगला ध्यान से देखना। रफ कॉपी पे ध्यान दे, अब पेन के साथ। रफ कॉपी और पेन चलना चाहिए एकदम मेरे बच्चों का। बहुत सुंदर। 3ik प्लस 2jk प्लस kk। हाँ सर, वे वेक्टर है 2jk प्लस माइनस ik प्लस 2kk। ए डॉट बी करके बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन दूंगा इसका। सिक्स, ऑप्शन बी। थ्री, बी 4 और डी 2। चलिए भाई, इसका ऑप्शन दे दिया है, करो। ए बी सी डी में जवाब दें, ए बी सी डी में जवाब दें, ए बी सी डी में जवाब दें, ए बी सी डी में जवाब दे उसका, ए बी सी डी में, ए बी सी डी में जवाब देना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरे बच्चों ने आग लगा दी है, सभी जगह आग लगाने आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। शाबाश बेटे, शाबाश। मुझे तुम पर गर्व है, मुझे सच में तुम पर गर्व है भाई। तुम इतने चमत्कारी हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं पर तुम मुझे नहीं भुला पाओगे, या तुम मुझे भूल जाओ पर मैं तुम्हें नहीं भुला पाऊंगा भाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मेरे चमत्कारी बच्चों के लिए तालियों पे तालियां बजेगी, अभी देखना तू। अरे अभी देखना, देखना बेटा मेरे चमत्कारी बच्चों ने क्या किया है। ऑप्शन छुपा लेता हूं। चलो, अरे इतना आसान क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे। 3 और 2 6, 6 माइनस 2 प्लस का 2 कितना? 6। कितने जनों का 6 आ रहा है? कितने जनों का 6 आ रहा है? 6 6 6 वाले बकरी बन जाए। जिन जिन का 6 आ रहा है बकरी बन जाएंगे। 6 वाले, 6 वाले, 6 वाले बकरी बन जाए। 6 वाले बकरी बन जाएंगे। 6 6, जिनका 6 आ रहा है बकरी बन जाए। जिनका 6 आ रहा है बकरी बन जाए। थोड़ी देर में बनेंगे, थोड़ी देर में भी बकरी बनेंगे ये, थोड़ी देर में। देखो 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 बकरियों को, इन बकरियों को लिए तालियां बजाए सब। अरे बकरियों, ये गलत है। अरे गधो, मेंटली प्रेजेंट रहा करो मेरी क्लास में, निपट जाओगे नहीं तो। मैं करने लग गए अब। क्या गलती है सर? अरे गधा, ये देख, आई केप है, जे केप है। ओहो, ये आई केप, ये जे केप। आई को आई के साथ 3 इंटू 1 माइनस का 3, जे को जे के साथ प्लस का 4, के को के साथ प्लस का कितना? 2। अब बता कितना आया है? अरे भाई, प्लस का 3। बी एकदम करेक्ट है। मैंने कहा था ना, इतने चमत्कारी बच्चे हैं मेरे भैया। खेल सिर्फ इस बात का नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा। खेल इस बात का नहीं है मेरे दोस्त। या आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए हो, आपको कैलकुलेशन आने लग गई, आपको तरीका पता चल गया है, खेल इसका थोड़ी है। खेल तो इसका है। और ये तो गायब है सर, इसकी तो बात करो ही मत। ये तो गायब है सर, इसकी तो बात आप करो ही मत। खेल इसका है जो मेंटली प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट होने से काम नहीं चलेगा, फिजिकली प्रेजेंट होने से काम नहीं चलेगा।
खेल पूरा इसका है, खेल पूरा इसका है। कितने जनों का सही हुआ था ये? आशीष जाट, बहुत बढ़िया बेटा। केसु राजा, राजा तो राजा है भाई, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा, ध्यान रखिएगा बेटा। किसको वीडियो कॉल लगा दिए? और आज के बाद एक और अनाउंसमेंट अपनी क्लास में, एक और अनाउंसमेंट है अपनी क्लास में आज के बाद, कि जो पहले रैंक दूसरे रैंक पे चल रहा होगा, वीडियो कॉल उसी को होगा, वीडियो कॉल उसी को होगा। और जो टेस्ट में टॉप करेगा उसको मास्टर फॉलो बैक देगा इंस्टाग्राम पे। जो टेस्ट में टॉप करेगा, आपके लिए एक और नहीं, दो दो अनाउंसमेंट है भैया। टेस्ट में जो टॉप करेगा, टेस्ट में टॉप 10 वालों को, टॉप 10 बच्चों को, टॉप 10 बच्चों को, कुछ बच्चे मेरे पास क्या करते हैं साहब, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर फॉलो बैक कर दो, सर मैसेज का रिप्लाई कर दो। टॉप 10 बच्चों के मैसेज का रिप्लाई और फॉलो बैक मैं करूंगा, लिख रहा हूं। अगर आप चलाते हो, नहीं चलाते हो तो बहुत अच्छी बात है। इंस्टेंट रिप्लाई, मैसेज रिप्लाई करूंगा विष्णु सर की कलम से। क्लियर है? नहीं चलाते तो अच्छी बात है, जो चलाते हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। जो परेशान रहते हैं कि सर हमारा तो रिप्लाई नहीं देते हो, इसलिए उनको बताया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे की बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत जो पड़ा है उसमें? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं तो बोले। किसी को कोई दिक्कत है इसमें कैसे भी? क्लियर है? कॉपी करें, तीनों क्वेश्चन कॉपी कर लो फटाफट, तीनों क्वेश्चन कॉपी कर ले भाई, फटाफट कर ले, समझ समझ के। यही करने, पीछे वाले नहीं करने कॉपी, गधों की तरह वो भी कॉपी कर रहे हो। मेन मुद्दा क्या है मेरा? मेन मुद्दा कैसे न कैसे बस आपको पढ़ाना है, आपको सेलेक्ट कराना है, उसके लिए कुछ भी कर गुजरना पड़े उसके लिए तैयार। कि मैं तेरी हद से गुजर जाऊं तो माफ करना मुझको, कि मैं तेरी हद से निकल जाऊं तो माफ करना मुझको, हो मुश्किलों में तो याद करना मुझको, मगर हो मुश्किलों में तो याद करना मुझको। तो एक दफा मुस्कुरा के देख ले, बस इतना काफी है, मैंने कब कहा आबाद करना मुझको। अरे दुनिया की सच्चाई है साहब, दरिया यहाँ बहता है, प्यासे वहां रहते हैं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, कॉपी हो गया है, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया आपने, बोलो। नोट कर लिया है? चल, अब खेल है क्या? मैंने कहा हमारे पास एक सदिश दे रखा है ए वेक्टर। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, पेन चलाए रफ कॉपी में, फिर में नोट करने का टाइम दूंगा। आई के प्लस जे के, यस सर, और बी वेक्टर है 2 IK प्लस जे के प्लस के। ए व बी के बीच कोण, ए व बी वेक्टर के बीच कोण बताओ, कोण बताओ। चलो भाई, cos थीटा निकाल लो बस, आप तो के बीच cos थीटा निकालो, cos थीटा निकालो, बस cos थीटा निकाल लो।
कोण भी मत निकालो, cos थीटा निकालो। चलो 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 चलो, चलते चलो बेटा, चलते चलो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते चलना है, चलते चलना है बेटा, करो। 60 डिग्री थोड़ी होगा गधे, कुछ भी लिख रहे हैं। ये इतने चमत्कारी हैं भैया कि क्वेश्चन लिखते ही आंसर ले आते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, पता चल रहा है क्या लगाना है गधों। ए डॉट बी, सामने देख रहे, अब सामने देख, जिसका नहीं हुआ है इतना टाइम नहीं लगता है। फॉर्मूला लगेगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आया बेटा ए डॉट बी अपॉन कितना, ए बी। ए डॉट बी करना आता है, ए का परिमाण है, बी का परिमाण है, इससे निकलेगा भाई, इससे निकलेगा। ए डॉट बी करके बता बेटा, सामने देख रहे, मेरी तरफ नहीं बेटा, बोर्ड की तरफ। तुझे लगता होगा बार बार कि ये मास्टर चाहता क्या है, अपनी तरफ देखने का बोलता है। अरे सामने देख बोर्ड की तरफ, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस 0, अरे 0 है यहाँ पे, तो ये आ गया सर 3। ए का परिमाण बोल, ए का परिमाण 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, निकालता जा, √2। बी का परिमाण बोल 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 सर रूट का 6। वैल्यू डाल दे यहां मेरे भाई, कितना सर 3 अपॉन √2 इंटू √6। नहीं आया है, कितना आया सर, मैंने कहा 3 अपॉन रूट का 12। दिस इज द आंसर। कितने जनों ने ये निकाल लिया था, कितने जनों ने ये निकाल लिया था। ये कौन है 30 डिग्री वाला, अरे गधों, आया क्या, आया है, अरे आया है क्या, अरे आया है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, क्या कि ये 3 है, क्या मैं इसको 4 इंटू 3 लिख सकता हूं, 4 इंटू 3, 30 डिग्री किसका आ रहा है उस पर चलते हैं। सर देखो सर, इसको सोल्व करो थोड़ा, तो ये आ जाएगा रूट का 4 इंटू रूट का 3। यस सर, रूट का 4 तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन देख ले, 3/√3। क्या इसको √3 लिख दो, बहुत बढ़िया, और √4 को √3/2। कॉस थीटा में √3/2, मैंने कॉस थीटा निकालने का बोला था, थीटा निकालना है तो आगे कैलकुलेशन करेंगे। कॉस थीटा में √3/2 कब आता है, 30 डिग्री पर, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। मैंने कॉस थीटा निकालने का बोला था, पर आपको अगर थीटा निकालना है तो फिर क्या आगे सॉल्व करना पड़ेगा, बोल हाँ या ना। मुझे लगा कि फाइनल आंसर डिग्री में नहीं आ पाएगा तो हम कॉस थीटा निकाल लेंगे बेटा, कॉस इनवर्स में आंसर दे देंगे। अरे कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है बेटा। ओ बेटा, आया क्या, जीरो कैसे आया, अरे मेरे भाई ये जीरो के केप है ना, जो नहीं है वो जीरो है, तो 0 इंटू 1 कितना होगा, 0। वापस देख, ए व बी के बीच में cos थीटा निकालो, तो ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा का फॉर्मूला बन गया। क्या ए डॉट बी करना आता है, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0। जो नहीं है वो 0 मानेगा ना, यह हटा दे। ए का परिमाण बी का परिमाण, बोल भाई, हाँ 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 आता है, वैल्यू डाली, आंसर ये रहा cos थीटा। तुझे थीटा निकालना है, थोड़ा और सोल्व किया, 4 इंटू 3 भी 12 होते हैं, 3/√3 ऊपर, ये 2। क्लियर, क्लियर, ओके ओके, एक और एक और एक और एक और एक और। ए वेक्टर है बेटा 2i प्लस जे प्लस के। बी वेक्टर है बेटा 3i माइनस का जे प्लस का 2k। हाँ सर, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच कोण निकालो, के बीच कोण निकालो, चलता चल, कोण
निकालो सर, कोण निकालो सर, कोण निकालो भाई, चलो भाई चलो। बहुत बढ़िया बेटा, एक बालक कह रहा है cos थीटा कैसे है। अरे गधा, फॉर्मूला पूरा डिराइव करके बताया है कि cos थीटा कैसे आया है। क्या ही कर रहा है, क्या ही कर रहा है, क्या ही कर रहा है। देखो क्या करेगा बेटा, करना स्टार्ट कर जल्दी जल्दी। ए डॉट बी बराबर क्या ए बी कॉस थीटा होता है? यस सर। कॉस थीटा बराबर क्या होगा सर? ए डॉट बी अपॉन ए बी। अभी पोल वाले क्वेश्चन पे आने वाले हैं। ए डॉट बी कर ले भाई। चलो 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 चलो। 3 × 2 6, 1 × 1 माइनस का 1, अरे हाँ या ना, प्लस का कितना 2 सर। नहीं आया? आया सर। सर ये 3 आया है, कितना आया 3। ए का परिमाण बोल, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, कितना रूट का 6। बी का परिमाण तुझे निकालना नहीं आया रे सर, माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट सर। सर ये 9 + 1 + का 4 सर, रूट का 14 सर। वैल्यू डाल दे बेटा। ये कितना, मैंने कहा ये 3 है, हाँ सर। और ये कितना है √6, और ये रूट का 14। यहीं पे आंसर दे दे बस, तुझे इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आंसर दे सकता है क्योंकि इसमें अब एंगल नहीं निकल पाएगा। कितना 56। cos थीटा बराबर 3/√56। 7 आएगा क्या? क्या बात कर रहा है। 4, एक 5 और एक 6, सही है। 9, ये 10 और 4 14, एकदम सही है, एकदम सही है बेटा, एकदम सही है। 7 कहां से आएगा मेरे भाई? 3 और 1 2 6। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ कमाल कर दिया है। 6 - 1 + का 2, यहाँ 7 आएगा। यस, यहाँ 7 आएगा, यहाँ कमाल कर दिया भाई, यहाँ कैलकुलेशन में कमाल कर दिया। बस कर भाई, नागमणि ले जाएगा अब। कर दिया भाई, 7 कर दिया। ओहो, चलो कोई तो जग रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। मतलब मास्टर गलतियां करता रहे तो ये तो पता चलता है कि तुम लोग भी जगे हुए हो। बहुत बढ़िया बेटा, कॉपी करें, ये कॉपी करें, नोट्स में कॉपी करें बेटा, कॉपी करो, ये कॉपी करो फटाफट फटाफट। अब इसको कॉपी करो, इसको। अच्छा ये 84 होता है? अरे भाई ये भी गड़बड़ कर दिया है, ऊपर नीचे दोनों जगह गलत कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो चंग 54 कब होने लग गया भाई? 14 × 6, यहां तक का आंसर सही होगा मेरा, यहां तक का सही है। 4, ओके, 84 होता है। बहुत बढ़िया। अरे बस कर बस कर बस कर, पगले रुलाएगा अब। कर दिया बेटा, कर दिया कर दिया, 84 कर दिया, कर दिया भाई। उठक बैठक लगा लेता है मास्टर तुम्हारे लिए भाई। ये ले, गलती हो गई भैया, अरे माफ कर दे, नागमणि ले जाएगा अब, बस करे, बस। नागमणि ले जाएगा, बस कर भाई, बस कर अब। सजा सबको मिलेगी यहाँ पर, गलती चाहे आप करो या मैं करूं, सजा सबको मिलेगी। जो गलती करेगा वो कान पकड़ के उठक बैठक लगाएगा। चल आगे बढ़ते हैं, अब एक और कहानी हम सीखते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करें। ए वेक्टर है 3ik + jk + 4kk। बी वेक्टर है साहब aik + 2jk + 4kk। ए वेक्टर
वह बी वेक्टर लंबवत सदिश है। कैसे है बेटा? लंबवत सदिश है, सदिश है। तो ए का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो। करे भाई, करे। अच्छा, इन तुम लोगों को क्या लगा मैं उठक बैठक लगा रहा था? अरे मैं जिम नहीं जा रहा कुछ दिनों से, इसलिए मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था, है ना? चलो 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 चलो, सजा सबको मिलेगी बेटा, सजा सबको मिलेगी। चलिए भाई, क्या करें सर? हम ये लाइन जो यहाँ पे लिखी है बेटा, इसका मतलब ये देख, लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 होता है। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? 0। क्या ये मैंने सिखाया था? क्या ए डॉट बी 0 होता है? हाँ सर। ए डॉट बी अगर 0 होता है तो ए डॉट बी कर ले 3 इंटू ए 3a। हाँ सर। 2 इंटू 1 प्लस का 2, 4 इंटू 4 कितना? 16। नहीं आया? आया सर, बराबर 0। तो 3a प्लस 18 बराबर कितना? 0। तो 3a बराबर -18, तो a बराबर -18/3 कितना? -6। सबको समझ आया क्या? सबको समझ आया है बेटा? सबको समझ आया है? पॉल वाले क्वेश्चन के लिए अब तैयार हो जाए मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, और जिस जिसका गलत होगा वो उठक बैठक लगाएगा आज से। रूल इज रूल, और जो नियम को पालना करेगा वो राजा बनेगा एक दिन। हाँ भाई, आगे बढ़े। पॉल के क्वेश्चन के लिए तैयार हो तो आ जाओ भाई, आ जाओ ना, 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 आ जाओ ना। पहला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये पढ़ा चुका हूं पूरा। सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सदिश ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिणामी तथा ए वेक्टर के मध्य कोण क्या होगा? चलिए भाई, करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ। ए बी सी डी में जवाब देना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप 11 स्टार लगा लेना बेटा, इस क्वेश्चन को आप 11 स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन को आप 11 स्टार लगा लेना। ये क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे निपट जाएंगे इसमें। कल करवा तो नहीं दिया था ये मैंने, नहीं करवाया होगा। जिनका हो गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ सामने देखें, मेरी तरफ नहीं बेटा, बोर्ड की तरफ देखें, बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ देखें। आपका समय हो गया समाप्त। मैंने आपसे कहा था कि साहब कोई भी दो सदिश है, हाँ, ये ए है और ये बी है, हाँ, तो इन दोनों का जो 90 डिग्री पर है तो परिणामी यहां से जाएगा, क्या? आर। हाँ सर। और अगर ये a माइनस बी है तो ये माइनस बी वेक्टर है सर, यस। और इन दोनों का परिणामी, इसका और इसका, ये तो है a प्लस बी वेक्टर, और ये वाला होगा a माइनस बी वेक्टर, यस सर। अब आप देखो परिमाण समान है, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, बोल हाँ या ना? अरे होगा कि नहीं? अरे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा ना, यस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों को जोड़े, a प्लस बी वेक्टर, जो भी आया, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं कि साहब ये दो हैं और ये दो हैं, तो ये इनको जोड़ने पे क्या √2 आएगा? अरे बोल हाँ या ना?
इन दोनों को जोड़ने पर √2 आएगा और ये 45 डिग्री आएगा। यस सर। ऐसे ही मैं कहो कि ये -2 है, अरे माइनस बी वेक्टर है ना, तो माइनस तो दिशा बता रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आएगा √2। बोल हाँ या ना? हाँ सर। क्या ये वाला कोण भी 45 डिग्री आएगा? यस सर। कैसे? अरे समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। हाँ, अब मैं आपसे कहूं कि कोई दो सदिश हैं, हाँ ये वाला है √2, ये है a प्लस बी वेक्टर। यस सर। और ये वाला है √2, ये है a माइनस बी वेक्टर। अरे यही तो है। हाँ, तो इन दोनों का परिणामी क्या बीच में से निकलेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो इन दोनों का परिणामी ये रहा और ये a सदिश ये रहा। क्या ये दोनों समांतर है? तो थीटा कितना है? 0 है। थीटा कितना है? 0 है। तुझे आया है क्या? 61% लोग पहले ही कर चुके थे। 61% लोग पहले ही कर चुके थे। 2√2 क्या? अच्छा हाँ, 2√2 कर लो। सॉरी, पता नहीं मास्टर आज क्या कर रहा है। 2√2, 2√2 बहुत बढ़िया। कैसे किया? a² प्लस b² का रूट किया ना बेटा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट कितना? 2√2। यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। 2√2। कुछ बातें वापस ध्यान से सुनिएगा, वापस से सिखा देता हूं इस क्वेश्चन को। आपको तकलीफ है, मुझे पता है, पता नहीं किस तकलीफ में आप जी रहे हो। ये पूरा क्लास में करवा दिया मैंने, याद करिए, जोड़ने घटाने का खेल करवाया था, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है बेटा कि साहब ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये माइनस का बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये यहां से निकलेगा, ये होगा ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो सीधा सीधा देख, ये वाला होगा ए माइनस बी वेक्टर। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अब ये ए सदिश है, अब इसको और इसको जोड़ना है। अब इसको और इन दोनों का परिमाण बराबर है थीटा 90 पर। हाँ, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो परिणामी निकलेगा वो यहां से निकलेगा बीच में से। तो उसने यही बोला है, ये और ये इनका परिणामी जो आया ए वेक्टर के साथ, ये दोनों क्या है? समांतर। थीटा कितना? 0, इसलिए 0, इसलिए 0। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक सदिश आपको नजर आ रहा होगा एन केप बराबर है ए आई केप प्लस बी जे केप, और सदिश दूसरा है आई केप प्लस जे केप के लंबवत हैं। ए व बी के मान क्रमशः होंगे, ए व बी के मान क्रमशः होंगे। जल्दी करिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। और ये पोल आपका स्टार्ट। अब क्वेश्चन पोल ही पोल वाले हैं। एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, सदिश कंप्लीट है एकदम आपका। कौन सा? सदिशों का अदिश गुणनफल तो हो गया, सदिश गुणनफल बचा हुआ है। करें, इसके बाद रैंक बताऊंगा, वीडियो कॉल भी करेंगे रैंक वाले को, बिल्कुल वीडियो कॉल करेंगे अभी। बेटा कि क्या सर? बेटा कि क्या सर? ये कर दिया तो मजा आ जाएगा। इसका सदिश रूप लिख दे, आई के प्लस 0 जे के, इसका क्या लिखेगा? -2 आई के प्लस 0 जे के, 3 आई के प्लस 0 जे के, 1/√2 आई के, हाँ, -1/√2 जे के। ये ले, अब बिंदु गुणनफल 0 कर ले। किससे 0 आ रहा है? चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इसका सदिश रूप ये, इसका सदिश रूप ये, इसका सदिश रूप ये, इसका सदिश रूप ये, इसके साथ गुणा कर बिंदु गुणनफल, जिससे लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 होता है। अरे हिंट भी समझ आ गया होगा अब तो, कुछ लोग तो अभी निपट गए हैं। अरे भाई देख, 1 × 1, 1 प्लस का 0 कितना आ रहा है? 1। अरे लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। 0 चेक करना, -2 प्लस का 0, -2 आ रहा है। 3 × 1, 3 प्लस का 0, 3 आ रहा है सर।
ये 1/√2, देख देख इन दोनों को गुणा कर रहा हूं, आई को आई के साथ 1/√2, जे को जे के साथ -1/√2, 0। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, अब तो बता कौन सा ऑप्शन गया? डी। आया क्या? आया बेटा, आया क्या? डी डी। मात्र 15%। वीडियो कॉल चलाओ। चलो भाई, अखिलेश, निषाद, अमन, प्रियांशु, पदोवधी, बहुत बढ़िया बेटा। पदोवधी, वीडियो कॉल किया जाए तुझे, आया है डी समझ में, वीडियो कॉल किया जाए इसको, उठा लेगा। चल 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 चल, उठा ले भाई, उठा ले, या मुझे उठा ले। जिसका पोल नहीं चल रहा है उसको वीडियो कॉल नहीं करेंगे। ये तो नहीं उठा रहा भाई, इसको निपटाते हैं। अखिलेश, निषाद, उठा ले भाई, उठा ले। ऐसे लड़कों को कॉल ही नहीं करना चाहिए सर आपको, है ना बेटा? ये टाइम खराब करने के लिए आया है क्या? हेलो हेलो, अखिलेश हेलो, को भगा देते हैं हम। नीचे जाते हैं, वीडियो कॉल पे आते हैं, लिस्ट। हेलो बेटा, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, अरे बेटा कैमरा ऑन कर तेरा, आवाज आ रही है मेरी? ऑन कर ले, शर्मा मत, शर्मा मत, शर्मा मत बेटा, आवाज आ रही है? अरे मुंडी हिला दे, मुंडी हिला दे, आ रही है ना बेटा? हम इशारों इशारों में बात करेंगे आज। यार तेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा, चल कट। आवाज तेरी नहीं आ रही है, मेरी तो आ रही है। किसी और को लगाते हैं, कोई है? लॉटरी खोली जाए, किसको लगाया जाए? वाह बेटा वाह, किसी और को लगाते हैं, रुको भाई रुको, किसी और को लगाते हैं। किसको लगाया जाए? मिस्टर लकी, बकरी बन जाना फटाफट, जैसे ही कॉल उठाए बकरी बन जाएगा, तो अगली बार भी तुझे लगाया जाएगा। कन्याओं को, नेहा, प्रिया, जो भी उठाएगा उसी से बात कर लेंगे। करीना कपूर भी है भाई इधर तो। मुझे मुझे मुझे, अरे बैंगन, फोन उठाओ कोई, आज ऐसे दिल कर गया मेरा। एमआर, मिस्टर, बेटा हाँ, क्या नाम है भाई? बालक, मिस्टर बालक, क्या नाम है तेरा? मैं दिखाई दे रहा हूं तेरे को? ओ भाई, ओ, दिखाई दे रहा हूं मैं? अरे बोल भाई। अब आ रही है बेटा? तेरी आ रही है, मुझे एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। बकरी बन जा फटाफट। अब आ रही है? अच्छा, बकरी बनने का नाम लेते बेटे को वॉइस नहीं आ रही है। देखो, आवाज आ रही है मेरी? क्या आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? हेलो हेलो हेलो,
क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका, बेटा समझ आया क्या? आवाज आ रही है मेरी? तुम लोगों की तो आवाज आती नहीं है। क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आती है, तुम लोगों की नहीं आती है भाई। इधर से आवाज नहीं आ रही क्या? अपने बंद कर रखी है आपने आवाज? कहाँ है चालू? हेलो 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 हेलो। चलो पढ़ाई करते हैं बेटा, कोई मतलब नहीं है। बेटा आवाज आ रही है? एक बार बोलो, मुंह से बोलो। नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। चलो चलने दो, अब इसको वीडियो चलाओ, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इसको ये हटती कैसे है? कहाँ हटी? अब दिखाओ। वीडियो कॉल से हट गई? कहाँ हटी? वो आ रही वापस? हाँ जी भाई, कोई बात नहीं बेटा। वीडियो कॉल बुरा मान गया, तुम लोग बकरी बन के आते तो वीडियो कॉल होता बढ़िया से। किसी को आवाज आती, किसी को नहीं आती है, बकरी बन जाते हैं। चलो चलो चलो, कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये कॉपी कर लिया होगा आपको। ये क्वेश्चन समझ आया? क्या ये क्वेश्चन समझ आया है? अब इतना टाइम पास नहीं करेंगे बेटा। बहुत दिनों से आपकी डिमांड थी कि साहब हमें वीडियो कॉल किया जाए, इसलिए कर लिया। ये क्वेश्चन समझ आया? आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आ जाओ। अब अगर वीडियो कॉल करा जाएगा तो लास्ट में करा जाएगा, बीच में नहीं। चल भाई, एन केप दे रखा है, ये दे रखा है। आपको इनका सदिश रूप लिखना है, बिंदु गुणनफल कर करके देखना है, जिसका जीरो आता है वही आंसर है। लंबवत का मतलब क्या है? इन दोनों का बिंदु गुणनफल जीरो है, तो ऑप्शन वाई चेक करना है। इसको इसके साथ बिंदु गुणनफल किया, आई को आई के साथ वन, जीरो को जे के साथ जीरो, तो वन आया। जीरो नहीं आ रहा, गलत हो गया भाई। आवाज ही नहीं आ रही, मेरी आवाज जा ही नहीं रही। वॉइस इज नॉट क्लियर, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हेलो 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 हेलो, अब देखो बेटा आवाज सही है क्या? वॉइस फट गया है भैया, वीडियो कॉल नहीं होगा। अब वीडियो कॉल नहीं होगा, इस वीडियो कॉल ने तो आवाज को फाड़ के रख दिया। चाय पी लेता हूं तब तक मैं। वॉइस एकदम क्लियर है अब, एकदम क्लियर है अब, आ रही हैं, क्लियर हैं। चाय मंगाओ एकदम कड़क। देखो क्या हालत कर दी है। तुम लोग बकरी नहीं बने हो, तुम पता नहीं किस किस को क्या बना दो। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर आ रही है? चलो अब बेटा, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बोल, नहीं तो आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करता चल। ये होमवर्क है भाई, आज होमवर्क मिलेंगे दबा के। ये तो करा दिया भाई, ये तो करा दिए है, ये भी करा दिया, दोनों करा दिए भाई। होमवर्क नहीं है, दोनों करा दिए मैंने पहले, पिछली वाली क्लास के थे ये वाला भी करा दिया बेटा, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। जो करा दिए उनको मैं हटा दूंगा। अगला, फॉर आई केप माइनस थ्री जे केप के लंबवत सदिश है भाई, ये गलत मत करना, ये गलत मत करना,
ये गलत मत करना, ये गलत मत करना, ये गलत मत करना, निपट जाएगा नहीं तो। ये गलत मत कर देना। चल भैया, ये गलत नहीं करने का है। अरे वो वीडियो कॉल ने मामला थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, पर आप आपके मोबाइल की आवाज कम लग रही है तो उसको ज्यादा कर लो, जिसको ज्यादा लग रही है वो कम कर ले। ये गलत मत करना। ABCD में जवाब देना स्टार्ट कर। भाई साहब, ये भी गलत कर दो ना तो भाग जाना यहां से। वीडियो कॉल करूंगा नहीं आज के बाद किसी को। लंबवत सदिश कौन सा है इसके? अरे गधो, लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 होता है। देखना निपटेंगे जो अभी ये बिंदु गुणनफल करके देखो किससे 0 आ रहा है, वो आंसर है। बिंदु गुणनफल करके देखो किससे 0 आ रहा है। अरे गधों, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 माइनस का 9, कहां 0 आ रहा है ये? सर मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ। ये करके देख, 4 इंटू 0, 3 इंटू 0, 7 इंटू 0, 0 सही है सर। 6 इंटू 4 24, सर 3 इंटू 0 माइनस का 0, ये तो 24 है। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 प्लस का 12, ये 24 है। आंसर है 2B। बहुत बढ़िया बेटा। इनको बिंदु गुणनफल करना नहीं आ रहा है गधों को। डी वाला इसलिए आंसर दिया है कि इन्होंने क्या चमत्कार किया पता है? 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 -12। अबे -3 प्लस हो जाएगा। फिर कहेंगे सर समझ नहीं आया है। अरे गधा, कैलकुलेशन नहीं आई है, समझ में तो क्या आएगा? कैलकुलेशन का खेल है। आगे बढ़ते हैं। ये करके दिखा, जल्दी कर। करता चल, अब करता चल। करता चल बेटा, करता चल। 3i केप प्लस 2 जे केप का एक बल वस्तु को 2i केप माइनस 3 जे केप मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य ABCD। फिर कहेगा ये भी नहीं हुआ है। भैया गलत मत कर देना इसको। सब सुनाएंगे बेटा, सब सुनाएंगे तुम्हें। हाँ भाई, हाँ मेरे बच्चा, हाँ मेरे बाबू। ओहो, मेरे बाबू ने खाना खा लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, अब मौज कर। सही किया है, नहीं किया है तो भी मौज कर। F.D करना आता है, कर ले बेटा। आई डी ले ले, एस ले ले, क्या ही फर्क पड़ता है, एस लिख ले। F.S कर ले, बिंदु गुणनफल। आई को आई के साथ 6, जे को जे के साथ 6, जीरो है यस सर, ए है यस सर। 78% लोग जवाब दे पाए हैं भैया, पता नहीं कौन कहां से आया है। आगे बढ़ते हैं। P डॉट क्यू बराबर पी क्यू है तो P व क्यू के मध्य कोण क्या होगा? बोलो भाई। P डॉट क्यू बराबर पी क्यू है तो P व क्यू के मध्य कोण क्या होगा? ABCD। बेटा करता चल, धुआंधार क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम, धुआंधार क्वेश्चन चल रहे हैं, निपट जाएगा। बहुत आसान आसान से, चमत्कारी क्वेश्चन भी नहीं है। जवाब देना स्टार्ट कर रहा हूं। पॉल स्टार्ट किया है, जल्दी कर। ABCD, ABCD। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। चलिए मेरे दोस्त, बड़ी आसान सी कहानी है कि P डॉट क्यू क्या होता है? PQ cos थीटा सर। हाँ यार, हाँ। P डॉट क्यू का मान कितना है? PQ है सर, PQ। PK नहीं है, PQ है। PQ ये cos थीटा, PQ ने PQ को मार दिया। 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर 0। अरे cos थीटा 1 कब आता है? 0 पर आता है सर। कुछ गधे तो ऐसे ही निपट गए हैं। नहीं आया? आया क्या?
अरे ऐसे ही देख ले, P डॉट क्यू बराबर पी क्यू कॉस थीटा। ये वो गधे जो कहते हैं रिपीट करो रिपीट करो। अरे क्या रिपीट करना है रे, ये कट गया कॉस थीटा में, 1 किसका होता है, 0 का। मात्र 72% लोग, मात्र 72% लोग, बहुत बढ़िया। अगला तैयार रहे। अगला तैयार रहे। इसको लगाओ 11 स्टार। ध्यान से सुनना, ये अगर आपने कर लिया तो भैया अपने आप को शाबाशी दे लेना। नीट 2024 के लिए नहीं, नीट 2025 के लिए पूछा जाने वाला बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। इसके लिए समय है आपके पास। कुछ क्वेश्चन बढ़िया भी होते हैं बेटा, ये वाला करके बता। मजा ना आए तो कहना। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, एक एक लाइन में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है बेटा, एक एक लाइन में। मैंने कहा ए व बी का परिणामी ए सदिश के लंबवत हैं, तो ए बी के मध्य कितना कोण होगा, ए व बी के मध्य कितना कोण होगा। कर 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 कॉल स्टार्ट कर दिया है 30 सेकंड का। ले अपने आप को शाबाशी दे लेना, ये कर ले तो। अभी बाकी है, सदिश कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अदिश गुणनफल हुआ है, सदिशों का सदिश गुणनफल बाकी है। ये मत कहना कि सर कुछ क्वेश्चन नहीं हुए। डीपीपी में भी अगर कुछ क्वेश्चन सदिश गुणनफल पे होंगे तो वो नहीं होंगे अभी। अभी बात बाकी है, पूरी रात बाकी है। करते रहे, हेलो हेलो करते रहे। करो बेटा करो, तू नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। चलिए सामने देखना, पेन चलाएगा निपट जाएगा। मुझे पता है निपट गए, बहुत सारे निपट गए। आंसर इसका बी है। मात्र 23% लोग सही कर पाए हैं, पहले उनको शाबाशी दे लो। बदोबदी, बहुत बढ़िया बेटा। अमन शुक्ला बहुत बढ़िया, प्रियांशु बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिएगा, सामने देखना निपट जाएगा। ये वाली लाइन पेन मत चला लेना। अब ए व बी का परिणामी, जब ये लाइन लिखी होती है तो ए व बी का कौन सा परिणामी, इनको जोड़ने पे जो आया, ए व बी का परिणामी होगा ए प्लस बी वेक्टर। क्या आएगा, ए प्लस बी। ए व बी का परिणामी, इस लाइन का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ा गया है, ए के लंबवत है। यानी कि ये जो आर है, आर किसके लंबवत है, ए के। तो लंबवत सदिशों का गुणनफल क्या होता है, 0। अरे लंबवत सदिशों का गुणनफल क्या होता है, लंबवत सदिशों का, लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल क्या होता है, बिंदु गुणनफल 0। क्या आर लंबवत है ए के, हाँ यही तो बोला उसने, आर और ए लंबवत हैं, तो आर डॉट ए क्या कर देंगे, 0। आर का मान रख ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। नहीं आया रे, नहीं आया क्या, क्या ये बात तुझे समझ आ गई है, बोल हाँ या ना। हाँ सर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यस सर, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। नहीं आया, अरे आया है। अब ध्यान से यहां तक कोई दिक्कत। ए और ए दो समांतर सदिश है, तो इनके बीच में कोण कितना होगा, इसको खोल, ए कॉस 0। अरे होगा कि नहीं, समांतर सदिश है तो कोण कितना, 0, इसलिए 0 डिग्री लिखा। फिर बी ए कॉस थीटा,
बराबर 0 सर। यहां तक आया है, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। cos 0 का मान 1 हो गया तो ये ए हो गया। ये देख 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 देख, इसको यहां लिख रहा हूं अब इधर, ए और ये बी ए cos थीटा। सामने देख, ए प्लस बी ए cos थीटा बराबर 0। क्लियर? ए को 0 में भेज दे कॉमन लेके, ए प्लस बी cos थीटा बराबर 0। अरे ए और ए 0 में गया कॉमन लेके, तो ए बराबर माइनस बी cos थीटा, तो ये ए बाई बी बराबर माइनस का cos थीटा। आया क्या? तो बता, cos थीटा बराबर माइनस ए बाई बी, तो थीटा बराबर क्या? cos इनवर्स ए बाई बी माइनस का नहीं होगा, ये माइनस, इसलिए ये। अब कोई दिक्कत कैसी भी? क्लियर है? देख मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझने का ना, बाकी तो गणित है पूरी भाई। वापस से देख ले, जो कह रहे हैं कि साहब रिपीट कर दो, हम तो रिपीट कर देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ में तो तुम हो भाई। तकलीफ में कौन है? मैंने कहा तुम हो जी तकलीफ में। क्यों तकलीफ में है सर हम? मैंने कहा इसलिए है, देख, ए व बी का परिणामी क्या है? इसका मतलब है आर। आर बराबर होगा ए प्लस बी। जब भी ये लाइन लिखी हो इसका मतलब होता है क्या? ए और बी का परिणाम मतलब जोड़ा है, ए के लंबवत है, तो आर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? 0। लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 होता है, तो ए प्लस बी डॉट ए वेक्टर करके 0 कर दे। ए डॉट ए करेगा मल्टीप्लाई कर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। ए cos 0, क्यों? ए और ए समांतर सदिश है, थीटा 0 प्लस बी ए cos थीटा बराबर 0। तो ये ए हो गया, ये प्लस बी ए cos थीटा हो गया, हाँ या ना? अब इसको सोल्व कर ले भाई, तो ये a प्लस बी cos थीटा बराबर 0, तो a बराबर माइनस बी cos थीटा, तो ये a बाई बी माइनस का बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस a बाई बी। अब तो गणित है भाई। अरे कैलकुलेशन है, बड़ा थोड़ी है, कॉन्सेप्ट तो यही खत्म हो गया बेटा, कॉन्सेप्ट तो यही खत्म हो गया। अब तो कैलकुलेशन है, तो उसको एक लाइन में कर, बिना पेन चलाए कर, कैसे भी कर, कॉन्सेप्ट तो यही खत्म हो गया था ना बेटा। एक कह रहे हैं गधा की आर कहां से आया? इस परिणामी को आर ही बोलते हैं ना। ए व बी का परिणामी क्या आएगा? रिजल्टेंट को आर लिखते हैं, तो इसको मैंने आर लिख दिया, फिर आर की जगह वापस ये लिख दिया ना बेटा, ए प्लस बी। क्लियर है? मजा नहीं आया? मजा लेने आया है तू? क्लियर तो नहीं है? 23% लोग ही थे, बाकी तो सब निपट गए थे। कॉपी कर ले इसको, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कराते तो हम निपट जाते हैं, निकल लेंगे सर। कॉपी कर, कॉपी कर, कुछ लोगों के डाउट आ गए हैं। बेटा मनस्वी, बेटा लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 होता है, उस पर कितने क्वेश्चन कर लिए हैं अभी। ए डॉट ए कहां से आया? अरे इसको गुणा करना नहीं आता तुझे? 1 प्लस 2 को अगर ये 3 के साथ ऐसे ब्रैकेट के अंदर गुणा करना किसको नहीं आता है रे? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट करना है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। क्लियर? क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कोशिश कर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती।
दूध पिएगा क्या मेरा बेटा? एक कह रहा है कि भूख लग रही है, दूध पी ले, दूध पी ले बेटा, दूध। अगला बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, अब ध्यान दीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट से नीट 2025 में क्वेश्चन आएगा। जो कॉन्सेप्ट में आपको अब सिखाने वाला हूं उससे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देख। अगला है प्रक्षेप, हेडिंग डालेंगे प्रक्षेप, हेडिंग डालेंगे प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, सदिशों का प्रक्षेप या सदिश का प्रक्षेप। हेडिंग डाल सदिश का प्रक्षेप, सदिश का प्रक्षेप। हेडिंग डालेगा प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इसको लगाएंगे 11 स्टार। और मजा ना आए इस कॉन्सेप्ट से तो कहना, फिर मजा ना आए तो फिर कहना बेटा। ध्यान से सुनना, 11 स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामने देखें। और मेरी क्लास में जब भी आए दाना पानी लेकर आए, दाना पानी लेकर आए अपना अपना, समझ गया ना? सुन, अब मैं आपसे कहूं कि साहब मेरे पास दो सदिश हैं, एक सदिश ये है ए वेक्टर और एक सदिश ये है बी वेक्टर। ठीक है सर, दोनों के बीच में कौन थीटा है? दोनों के बीच में कौन थीटा है? सामने देख, कॉपी पेन नीचे, पेन मत चलाना। मेरे क्लास में जब भी आए दाना पानी दूधू उद्दू सब साथ लेकर आए, बकरी बना दूंगा नहीं तो। देख इधर सामने देखना, पेन मत चलाना, निपट जाएगा। अब सामने देख बेटा, इस बी का घटक बताओ एक ही दिशा में, बी का घटक बताओ एक ही दिशा में। बी का इधर घटक क्या ये होगा? अरे बी कॉस थीटा होगा क्या? अरे बी का घटक एक ही दिशा में क्या बी कॉस थीटा होगा क्या? बोल हाँ या ना? हाँ सर। ये जो बी कॉस थीटा है ये है बी का घटक, बी का क्या है? घटक है। ये किसके दिशा में है? एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। इसी को बोलते हैं बी का प्रक्षेप। इसी का एक और नाम है बेटा बी का प्रक्षेप। अरे क्या बी का प्रक्षेप? 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 बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला देख, अगला देख। मैंने कहा ये ए वेक्टर है सर, मैंने कहा ये बी वेक्टर है सर, दोनों के बीच में कौन थीटा है? जी सर। इस ए का बी की दिशा में घटक बताएं। अरे इस ए का बी की दिशा में घटक बताएं, इस ए का बी की दिशा में घटक बताएं। ए का घटक, ए का घटक, ए का घटक इस दिशा में सर ए कॉस थीटा होगा। नहीं आया है? ए कॉस थीटा कौन है? ए का घटक है, ए का घटक है। बी की दिशा में, बी की दिशा में, बी की दिशा में, बोलो बोलो। बहुत सुंदर। ए का घटक बी की दिशा में ए कॉस थीटा, इसे ही कहते हैं ए का प्रक्षेप। ए का प्रक्षेप नहीं आया, ए का प्रक्षेप कहते हैं। मतलब सर जब जब प्रक्षेप की बात होगी, जैसे कोई कहे ए का प्रक्षेप ए कॉस थीटा, बी का प्रक्षेप बी कॉस थीटा, सी का प्रक्षेप सी कॉस थीटा, डी का प्रक्षेप डी कॉस थीटा, आया है क्या? आपसे दो सदिश दे दे कि ए व बी दो सदिश है, दो सदिश। हाँ, कोण थीटा है दोनों के बीच में, कोण कितना है? थीटा है। तो आपसे कहे ए का प्रक्षेप, ए का प्रक्षेप जैसे ही नाम लिया मेरे बच्चे के दिल में ख्याल आया ए कॉस थीटा है। बताओ ये प्रक्षेप किसकी दिशा में होगा? बी की दिशा में होगा, बी की दिशा में होगा। आया है क्या? बोल भाई। आपसे कहे बी का प्रक्षेप, बी का प्रक्षेप जैसे ही प्रक्षेप लिख दिया जाए मेरा बच्चा कहेगा बी कॉस थीटा किसकी दिशा में? दूसरे वाले की में, ए की दिशा में, ए की दिशा में, ए की दिशा में। आया है क्या? आया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब ध्यान से देख, ये तो था खेल ऐसा कि हमें याद रखना है, पर हमें क्वेश्चन किस वैरायटी के मिलेंगे मेरे दोस्त? सामने देखना, अभी मेरी बारी है, तेरा भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा रे बेटा।
तेरे से कहे कि साहब ए सदिश है हमारे पास आई के प्लस जे के, पेन मत चलाना अभी, सामने देखता रहे। दूसरा है 2ik प्लस 3jk। हाँ, आपसे कहा है कि साहब ए का प्रक्षेप निकालो, ए का प्रक्षेप निकालो, निकालो भाई ए का प्रक्षेप। सामने देखना अभी, पेन मत चलाना। ए का प्रक्षेप निकालो तो आपके दिल में ख्याल आया यार ए का प्रक्षेप मतलब क्या है। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट जैसे कर रहा हूं वैसे एक तरह से कराऊंगा। ए का प्रक्षेप, ए का प्रक्षेप का क्या मतलब है कि सर ए कॉस थीटा। अब यार ये कहां से निकाले? मैंने कहा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक कि क्या सर, कि सर हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ओहो, यहां पे ए कॉस थीटा आता है। मैंने कहा हाँ, ए डॉट बी, मैंने कहा यहां बी का भाग दे दो और ये बचा ए कॉस थीटा, यहां से निकल जाएगा सर। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ सर, ए डॉट बी निकालना आता है रे, आता है सर। कितना है सर? 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, सर ये 5। बी का परिमाण, बी का परिमाण 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, क्या 4 प्लस 9 हो गया? हाँ सर। क्या ये रूट का 13 आया है? हाँ, तो बता ए कॉस थीटा का कितना आया, ए का प्रक्षेप कितना आया? फॉर्मूले में वैल्यू डाल, ए डॉट बी, ए डॉट बी, हाँ अपॉन का बी, ए डॉट बी 5 बटे रूट का 13। समझ आया क्या? समझ आया है क्या? समझ आया है क्या? समझ आया है बेटा, समझ आया है सर। मैंने कहा यहां तक तो आया, ये तो परिमाण है। ये क्या है? परिमाण है। किसका? ए के प्रक्षेप का परिमाण है सर, ए के प्रक्षेप का परिमाण है सर, ए के प्रक्षेप का परिमाण है। तेरे से कहे सदिश रूप लिखो, सामने देखता रहना, पेन मत चला लेना, सामने देखता रहना, एक बार में सिखाने का दम रखता हूं मैं कि सर सदिश रूप लिखो, ए के प्रक्षेप का, ए के प्रक्षेप का सदिश रूप लिखना है, सदिश रूप लिखना है, सदिश रूप लिखना है सर। ए के प्रक्षेप का सदिश रूप लिखना है। पहले पूरा तो हो जाने दे, वंस मोर करने लग गया अभी तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ। वापस से देख, ए का प्रक्षेप मतलब ए कॉस थीटा। इन्होंने अपना चिप सेट कर लिया है कि कितना भी आसान क्वेश्चन हो सर, हमको एक बार में समझ आएगा ही नहीं। हमने मेंटलिटी अपना चिप बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लिया है, आप कितना धीरे सिखा लो, कितना आसान सिखा लो, हम रिपीट करवाएंगे आपसे, ये मानेंगे नहीं बिना रिपीट करवाए। ए कॉस थीटा, अब ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा था, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तुझे ए कॉस थीटा निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन बी, ए डॉट बी करना तुझे आता है, बी का परिमाण निकालना आता है, फॉर्मूले में वैल्यू डाली, आ गया। सदिश रूप लिखना कैसे लिखना है सर? सदिश रूप परिमाण लिखना पड़ता है और दिशा लिखनी पड़ती है। सदिश रूप जब जब लिखेगा भाई, परिमाण लिखेगा, दिशा। परिमाण तो ये रहा भाई, परिमाण कितना है रे? 5 बटे रूट 13। दिशा के लिए क्या करते हैं? सामने देखना, दिशा के लिए क्या करते हैं सर? दिशा के लिए बता, ए का प्रक्षेप ए कॉस थीटा किसकी दिशा में था? ए का प्रक्षेप ए कॉस थीटा किसकी दिशा में था? बी की दिशा में। बी का प्रक्षेप बी कॉस थीटा ए की दिशा में, यानी कि सर ये बी की दिशा में था, तो क्या मैं बी के इकाई सदिश से गुणा कर दूंगा? इकाई सदिश का यूज होता है दिशा के लिए। अरे सर, ए का प्रक्षेप मतलब क्या है? ए का प्रक्षेप ए कॉस थीटा बी की दिशा में, बी की दिशा में, बी की दिशा में, ओए बी की दिशा में, ओए बी की दिशा में। बी के इकाई सदिश से गुणा कर दो साहब, बी के इकाई सदिश से गुणा कर दो साहब। आया है क्या? अरे आया है क्या? अरे आया है क्या? आगे बढ़ते हैं सर।
5/√13। बी का इकाई सदिश, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। बी का इकाई सदिश, देख इकाई सदिश निकालना नहीं आता होगा, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण आया है क्या? इकाई सदिश 2ik प्लस 3jk, सदिश का परिमाण √13 आया है क्या? अरे आया है क्या? चल गुणा कर दे, 2ik प्लस 3jk अपॉन √13। अरे √13, √13, अरे √13 सोल्व कर ले। √13 13 और ये 2ik प्लस 3jk। कोई तकलीफ है किसी को? कोई तकलीफ है किसी को? कोई तकलीफ है? एक और कराता हूं बेटा, एक और कराता हूं, चिंता मत कर, एक और कराता हूं तेरे को, एक और कराता हूं, समझ आएगा। एक और कर, एक और देख ले रे, तू कहेगा उतने करा दूंगा यार, क्यों लोड ले रहा है? आई के प्लस जे के है, बी वेक्टर है आई के प्लस, ये ले आई के प्लस 2 जे के, ये ले ये ले ये ले। एक और कराता हूं, ले और आसान ले, ये ले आई केप ले ले, बस ये 2 आई केप ले ले, और आसान ले ले। मैं कहूं चल थोड़ा सा डिफिकल्टी कर लेते, डिफिकल्ट कुछ है नहीं, आसान एकदम। बी का प्रक्षेप निकालो, बी का प्रक्षेप निकालो। तू पहले सेम कर, ए का प्रक्षेप, जिनको समझ आ गया करके बताएं। ए का प्रक्षेप निकालो, ए का प्रक्षेप निकालो, ए का प्रक्षेप, साथ साथ करें मेरे, साथ साथ करें, साथ साथ करें मेरे। ए का प्रक्षेप निकालो भाई। जैसे ही मैंने बोला ए का प्रक्षेप मतलब ए cos थीटा निकालना है, तो मेरे बच्चे ने कहा कि साहब ए डॉट बी, सामने देखता रहना जिसको नहीं आया है, ए बी cos थीटा। ए का प्रक्षेप मतलब ए cos थीटा, ए का प्रक्षेप मतलब क्या निकालना है? ए cos थीटा निकालना है। ए डॉट बी होगा सर अपॉन का कितना? बी, क्योंकि ये ए cos थीटा मुझे निकालना है। पहले परिमाण निकाला हमने इससे, बोल ए डॉट बी करना आता है? नहीं आता है ना। 1 सर 2 3, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। बी का परिमाण 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का रूट। किसी गधे को अगर परिमाण निकालना नहीं आ रहा, भगा दूंगा मैं उसको, क्लास में दिखने नहीं दूंगा मैं उसको। परिमाण निकालना नहीं आ रहा, और ये जो छुट्टे छुट्टे कर रहा है, भाग जा, कल से दिखना मत मेरी क्लास में। पढ़ने आए, मजाक करने आए यहाँ पे? छुट्टी छुट्टी छुट्टी, गधा, बकरी बना दूंगा सच में तेरे को मैं। बोल ए cos थीटा क्या आएगा? ए डॉट बी अपॉन कितना? बी। ए डॉट बी कितना है रे? 3 अपॉन का √5, सबका आया 3/√5। ऐसे बच्चे चाहिए भाई, ऐसे बच्चे। देखो देखो आंसर दे रहे हैं। फिर किसके दिशा में है रे? सदिश रूप, सदिश रूप, सदिश रूप, सदिश रूप तुमसे कोई निकलवा दे तो परिमाण इंटू दिशा, परिमाण इंटू दिशा। किसके दिशा में है ए का प्रक्षेप? बी की दिशा में है, तो परिमाण तो ये रहा 3/√5, अरे यही तो परिमाण है, और बी की दिशा में तो बी के, और बेटा 3/√5 इंटू सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, सर 3/√5। सदिश कितना है? आई के प्लस 2 के बी सदिश अपॉन इसका परिमाण √5। फाइनल आंसर इज, जो सारे बच्चों का आया होगा 3/5 आई के प्लस 2 के। बोल आया क्या? किस किस का मैच कर रहा है सेम टू सेम, और समझ आया कि नहीं आया है? अरे बोल दे बेटा, बोल दे रे, काले पीले नीले, क्या मेरी बात समझ आ गई है? क्या मेरी बात समझ आ गई है? सब सबका आया है, सब सबका आया है, सब सबका आया है। सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। बकरी बकरी बन जा। मजा आया कि नहीं आया? कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं, मैं बार बार नहीं करता हूं। तेरे को कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है बेटा,
तुझे पता होना चाहिए तू किसकी क्लास में पढ़ रहा है। और एक बार और बता दूं, कुछ बच्चों के जो यकीन 1.0 में एनरोल हैं, उन बच्चों के भी मेरे पास मैसेज है कि सर 2.0 कब आएगा। फिर जब 2.0 आ जाएगा तब वो गधे मैसेज करेंगे कि 3.0 कब आएगा। तो उन लोगों से नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि भैया समय है अभी। यकीन 1.0 में जो कंटेंट तुम्हें मिलेगा ना, देखिए समय कम तो कंटेंट भी कम होगा, इसमें कोई वो नहीं है। टॉपिक कोई नहीं छोड़ा जाएगा, वो अलग बात है। प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ता है उस चीज का। या फिर देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन कम, मैंने कहा आपके बेटा, आपके जब समय गुजर जाएगा ना तब आपके पास समय कम मिलेगा, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना यहां पर कर पाओगे ना उतना नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी पढ़ लो, बैच ले लिया है तो क्यों वेट कर रहे हो बेटा। बैच ले लिया आपने तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो, वेट मत करो बेटा। चल देख आगे देख, एक और कराऊं क्या, एक और कराऊं क्या, एक और कराऊं क्या, या बहुत है। होमवर्क ले लो अब, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, होमवर्क है। अब होमवर्क देख, आज दबा के होमवर्क दूंगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, आज दबाकर होमवर्क है बेटा आपको। ये ले, ये रहा होमवर्क। तू कहता है कि सर क्वेश्चन, मैंने कहा ये ले, और होमवर्क क्वेश्चन सारे फेयर में कॉपी कर देने, रफ में सॉल्यूशन करना है, फेयर में कॉपी कर लेना इनको। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है बेटा, ये भी होमवर्क है बेटे। और मजा ना आए तो फिर कहना ये रहा होमवर्क, ये ले, ये रहा होमवर्क। तू भी क्या याद रखेगा सदिश, तूने तेरे जीवन में नहीं पढ़ा होगा ऐसा जो तू यहां पढ़ के निकलेगा। ये ले, सब होमवर्क दे दिए हैं। हाँ, डीपीपी से ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क तुम्हें यहाँ दे दिए भैया। कहा ना तो मॉड्यूल कर लो, अपने क्वेश्चन कर लो होमवर्क के, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। अपनी क्लास के क्वेश्चन कर लो। कोई बच्चा जिसको तकलीफ है कि साहब हम किताबें नहीं ले सकते हैं, मॉड्यूल ले लो बेटा, एक ऑप्शन खूब है आपके लिए। दबा के क्वेश्चन लाऊंगा हर बार, लिखवा लूंगा, चिंता मत करें, ठीक है। अब कोई मैसेज कर करके नहीं पूछेगा कि सर कौन सा बुक लेना है, क्या लेना है। और भैया एक और रिक्वेस्ट है, कॉल ना करें इंस्टाग्राम पे बार बार मुझे प्लीज। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात, एक बार में कॉल नहीं उठाया, दो बार में भैया नहीं उठाऊंगा कॉल आपका इंस्टाग्राम पे, ना करें बार बार, रिक्वेस्ट है। मैसेज करके छोड़ दे, बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं सीन कर लूंगा, पढ़ लूंगा। बहुत अर्जेंट है तो मैं रिप्लाई भी कर दूंगा उसका, पर कॉल नहीं अटेंड कर पाऊंगा भाई। चलिए, समझ आया है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? मजा आया आज की क्लास में? जितना पढ़ाया पढ़ लेना। होमवर्क देखिए, होमवर्क क्वेश्चन करें, होमवर्क स्लाइड करें, टीपीपी करें, सारे फॉर्मूला याद कर दें सदिश के, लिख लिख कर, लिख लिख कर। कल तुम्हें मेरे स्टार सुपर स्टार मिल जाएंगे, मेरे स्टार सुपर स्टार तुम्हें बना देंगे बेटा कल, लिख लिख कर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। उम्मीद करता हूं आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, और रेटिंग बराबर देते रहे बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।